अब तक हमें ब्रह्मांड के सिर्फ एक ही ग्रह का पता है जहां जीवन का उन्नत रूप मौजूद है। ये है पृथ्वी, जहां पर एक प्रजाति ने बाकी सबको क्रमिक विकास में पीछे छोड़ दिया है। ये प्रजाति जटिल समुदायों में रहती है और कई तरह की संस्कृतियां सभ्यताएं बना चुकी है। लेकिन इस सारी प्रक्रिया के लिए चाहिए ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा। हमने गणना करने की कोशिश की एक बहुत बड़े शोध में कि इंसान कितनी ऊर्जा इस्तेमाल कर चुका है। हमने पाया कि जब से एंथ्रोपोसीन काल शुरू हुआ है, हमने इससे पहले के 12,000 सालों में जितनी ऊर्जा खर्च की है, उससे 1.5 गुना हम बीते 70 सालों में कर चुके हैं। हमारी ऊर्जा खपत बहुत तेज हुई है। 20वीं सदी के मध्य से ही इंसानों ने धरती के इकोसिस्टम से इतनी नाटकीय छेड़छाड़ की है कि वैज्ञानिक एंथ्रोपोसीन काल को इंसानी गतिविधियों का नया काल बताने लगे हैं। अब हम हर साल करीब 1700 खरब किलोवाट प्रति घंटे बिजली की खपत कर रहे हैं। दुनिया में इंसानों की आबादी बढ़ रही है, जो 2050 तक बढ़कर 10 अरब हो जाएगी। ऊर्जा की चाहत में हम पृथ्वी का शोषण कर रहे हैं। अगर हम ऐसा ही करते रहे तो हम हर प्राकृतिक बसेरा तबाह कर बैठेंगे, क्योंकि सब आपस में जुड़ा हुआ है। ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है जब हम अपने खाद्य उत्पादन की ओर देखते हैं। हम पहुंचे फ्रैंकफर्ट के जिंकनबर्ग म्यूजियम फोल्कर मोसब्रुगर से मिलने। हम प्रकृति से जीते हैं, लेकिन हर साल हम प्रकृति से उससे ज्यादा ले रहे हैं जितना कि हम दोबारा लौटा पाएं। तो हम उस पूंजी को ही चट कर रहे हैं जिसके सहारे हम जीते हैं। ये बेढंगी स्थिति है। हम असल में ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। हम अपना खाना उगाने में खाने से मिलने वाली ऊर्जा से ज्यादा खपा रहे हैं। औद्योगिक स्तर पर होने वाले मीट उत्पादन में करीब 90% ऊर्जा बर्बाद जाती है। दुनिया भर में खेती की जमीन का करीब 80% हिस्सा चरागाह या चारा उगाने में इस्तेमाल होता है। हम एक नाजुक व्यवस्था को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। अगर ये सेब हमारी धरती होती, जिसका व्यास 12-13 हजार किलोमीटर होता, ये बस कुछ डेसीमीटर या मीटर है, तो ये इतनी पतली सतह है जो मिट्टी है, जिससे हम सही मायने में ऊर्जा ले रहे हैं और 8 अरब लोग जी रहे हैं। इंसानों की भूख शांत नहीं की जा सकती। सस्ते उत्पादन की तकनीकें, एकल खेती और ज्यादा पैदावार के लिए की जा रही खेती ने मिट्टी को खराब कर दिया है। पूरी दुनिया में भूजल का स्तर गिर रहा है। स्पेन में भी, जो कि यूरोप में सब्जियां मुहैया करवाने के मामले में अगुवा है। बढ़ती फसल के लिए हम बहुत सा पानी इस्तेमाल करते हैं, खाद डालते हैं। प्रक्रिया तेज करने, पैदावार बढ़ाने और खर्च घटाने के लिए हम हर जगह फॉस्फेट डाल देते हैं, जो एक सीमित संसाधन है, और नाइट्रोजन भी। इसमें से आधा हमारी नदियों में पहुंचकर उनमें जरूरत से ज्यादा रसायन भर देता है और हमारे समुद्रों पर भी प्रभाव डालता है। और इससे भी बुरा ये कि दुनिया में पैदा हुए और ढोए जाने वाले भोजन का 1/3 बर्बाद हो जाता है। ऊर्जा की ज्यादा खपत होती है खाद्य उत्पादन में, उसके बाद फैक्ट्रियों में होते उत्पादनों में, और फिर परिवहन और यात्रा की बारी आती है। अब तक हम फैक्ट्रियों में होने वाली बड़ी खपत को कम करने की ओर ध्यान दे रहे हैं। आने वाले वक्त में हमें आवाजाही की ओर भी ध्यान देना होगा। सिर्फ बड़ी फैक्ट्रियों पर ही ध्यान नहीं देना है। यातायात की वजह से हर साल 8 अरब टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। ये पूरे विश्व के कुल कार्बन उत्सर्जन का 1/4 है। इसके अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैसें भी हैं। लेकिन जब हम इंसान यात्रा नहीं कर रहे होते, हम फिर भी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। अब तक इंटरनेट के लिए वैश्विक बिजली की कुल खपत करीब 1% हो रही है। लेकिन अगर इंटरनेट कोई देश होता तो ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं में होता। करीब 4.5 अरब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। किसी सर्च इंजन पर 20 चीजें खोजने में आप जितनी ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं, उतने में कम ऊर्जा खपत वाला एक लाइट बल्ब 1 घंटे के लिए जल सकता है। बिजली की असली खपत तो बड़े इंटरनेट सर्वरों के लिए लगे एसी करते हैं। ये दिन रात चलते हैं, जैसे यहाँ दुनिया के बड़े इंटरनेट केंद्रों में से एक फ्रैंकफर्ट में।
हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले एक दशक में इंटरनेट के कारण बिजली की खपत 13 से 14% बढ़ जाएगी। एक बड़ी बढ़ोतरी, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो रहा है। यहाँ तक कि 5G और 6G भी बड़ी ऊर्जा खपाने वाले हैं। 5G और 6G तकनीक ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने वाली तकनीकों जैसे स्मार्ट घर या सेल्फ ड्राइविंग वाहनों के लिए बुनियादी जरूरत है। डिजिटल क्रांति तो बस शुरुआत है। हम सब अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं ताकि धरती पर बुरा असर कम पड़े, लेकिन हमें अपनी आर्थिक व्यवस्था में भी बड़े बदलाव लाने होंगे। एक मोबाइल फोन में लिथियम समेत और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हम केवल उसमें मौजूद थोड़ा सा सोना निकालते हैं। हमें इन सभी चीजों को जो खदानों से निकाली गई हैं, उन्हें इतनी तवज्जो देनी होगी कि वो रिसाइकल हों और सर्कुलर इकोनॉमी में बनी रहें। राइनहोल्ड लाइनफेल्डर कहते हैं कि एक असली सर्कुलर इकोनॉमी की खासी जरूरत है। हमें बायोस्फीयर से सीखना होगा, जहां सूर्य का प्रकाश हर जीवन का स्रोत है। जिसकी जरूरत नहीं होती वो टूटता जाता है कुछ नया बनने में, बर्बाद कुछ नहीं होता। पैसे से चलने वाली व्यवस्था में इंसानों के पृथ्वी को पहुंचाए जा रहे नुकसान पर ध्यान देना होगा। अकेले जर्मनी में किसान 21 अरब यूरो की पैदावार करते हैं, लेकिन अगर उसमें प्रकृति को पहुंच रहे नुकसान को भी गिना जाए तो अकेली लागत ही 90 अरब यूरो के पार हो जाती है। यानी ये बहुत घाटे का सौदा है। हम कहते हैं कि ये लागतें बाहरी हैं, कोई भी इसके लिए पैसा नहीं देता, लेकिन समाज को अचानक से कार्बन डाइऑक्साइड से भूजल में नाइट्रोजन होने और इकोसिस्टम में फॉस्फेट होने से समस्या है, तो समाज इसके परिणाम भुगतता है। और यही प्रमुख समस्या है जहां हमें खुद को बदलने की जरूरत है। अगर हम इस ग्रह का भविष्य चाहते हैं तो व्यापक बदलाव बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पर पृथ्वी की सबसे समझदार प्रजाति को इतने लायक तो होना ही होगा।